सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू वीके स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो है लास्ट 6 मंथ्स के जो है करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम लगभग 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी उसमें पहला क्वेश्चन आता है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा ऑस्ट्रेलिया, और इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है वो उपविजेता रहा है। और ये इसका 8वां संस्करण था और आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पुरुष हॉकी दिवस विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो ये जर्मनी ने जो है इसको गोल्ड मेडल जीता है, और इसकी उप विजेता रही है बेल्जियम, ठीक है, जिन्होंने सिल्वर जीता है। तीसरा स्थान नीदरलैंड ने, और आयोजन इसका ओडिशा में हुआ था, और ये इसका 15वां संस्करण था, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे, आईफा वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला। तो ये है दृश्यम 2, ठीक है। और आईफा की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। और इसका संस्करण 23वां था, और इसको होस्ट किया था अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल। और बेस्ट फिल्म जो दृश्यम 2 थी, इसके निर्देशक थे अभिषेक पाठक, और बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन जी को जो है विक्रम वेदा के लिए जो है वो अवार्ड मिला था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो चेन्नई सुपर किंग्स का ऑब्वियसली सीएसके ने जीता है, और इसकी जो उप विजेता है वो गुजरात टाइटंस रही है, जो लास्ट टाइम जो है आईपीएल विनर थी। और इसका आयोजन भारत में हुआ, और अब संस्करण इसका 16वां था, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो ये हाल ही में जो मतलब अर्जुन राम मेघवाल जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो हमारे देश के नए कानून मंत्री बने हैं। इससे पहले जो थे ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री थे। और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि किरण रिजिजू जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। वो अभी हाल ही में जो है बदल दिए गए हैं, और उनको पृथ्वी मंत्रालय दे दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री, तो मैंने अभी बताया आपको, किरण रिजिजू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जो 59वीं जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब है वो किसने जीता। तो यह नंदिनी गुप्ता, कोटा राजस्थान से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये थी आर बोनी गैब्रियल, अमेरिका की। तो ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त के रूप में किसे शपथ ली है। तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारे पास, किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता। तो यह एच एस प्रणय, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सिद्धारमैया ये नेक्स्ट जो है सीएम बने हैं, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इसकी राजधानी बेंगलुरु, और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया, सिद्धारमैया। और उप मुख्यमंत्री जो हैं DK शिव कुमार, और राज्यपाल धारुचंद्र गहलोत, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग के या यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गैको मैकिसिस की खोज किस राज्य में हुई। तो यह मिजोरम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी होनोर मिला। तो यह है SN चंद्रशेखरन, ठीक है। और नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो जिसने रिकॉर्ड बनाया है वो है कामिरीता शेरपा, नेपाल की पर्वतारोही है, जिसने 27 बार जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। तो ये जो है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस देश के में आयोजित FIPIC फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की समिट में PM मोदी ने हिस्सा लिया। तो ये थे पापुआ न्यू गिनी। और एक पापुआ न्यू गिनी का जो है जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह है AK जैन। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया। तो 3 जून को, ठीक है। और इसकी थीम जरूर याद रखनी है, सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के नए महानिदेशक किसे बनाया। तो जनार्दन प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और समुद्र प्रदेश का सबसे बड़ा पुल कहाँ बनाया जा रहा है, वह मुंबई, ठीक है।
और नेक्स्ट हम बात करें किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद का निधन 17 मई 2023 को हो गया, तो ये था हिंदुजा समूह। और सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो है कतर। भारत का इसमें 60वां स्थान है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पेटीएम ने अपना नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया, तो यह भावेश गुप्ता जी, इंडियन है, ठीक है। और स्थापना 2010 में हुई थी पेटीएम की। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। मुख्य इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख किसे बने, तो संजय जसजीत सिंह। और वर्तमान नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो यह अमनप्रीत सिंह, ठीक है। और वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं, तो है पंकज कुमार सिंह। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का फिर से अध्यक्ष चुना गया थॉमस बॉक, जर्मनी के, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं PT उषा, ठीक है। और ये रिटायर्ड एथलीट है इंडियन, ठीक है। हाल ही में किस देश के राजा नोरोडोम सिहामोत्री भारत में पहली बार राज्य के दौरे पर आए थे, तो थे कंबोडिया के, तो याद रखना है इसको भी। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फाइन टाइटल 2023 किसने जीता, एरिया मैक्स बेस्टमैन ने। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। और इसकी इंपॉर्टेंट थीम याद रखनी है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको हराना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय मूल के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया, अजय बंगा जी। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिहाज से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाल ही में किसने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया, तो ये किया है मनसुख सिंह मांडिया, ठीक है, मनसुख मंडाविया, ठीक है। महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्र सेतु किसके नाम पर रखने का फैसला किया गया, ये वीर सावरकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, तो ये थे अभिनव शॉ और गौतम बनोट। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है पटना, ठीक है, याद रखना पटना नगर निगम जो है वो पहला बन गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, तो है अंबाती रायडू, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो यह है सेलेस्टे सोलो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 41 है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने, तो अब्दुल अंत मंडोस। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष बने हैं मृत्युंजय महापात्र। तो इंपॉर्टेंट इसमें यही रहेगा कि विश्व की जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो पहली महिला महासचिव है वो कौन बनी है, तो है सेलेस्टे सोलो, इसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो ये पहला होता है ना, ये पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर याद रखना है। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता, तो पाकिस्तान को जीता, सबको पता है, ठीक है। हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये लगभग 28 मई 2023 को हुआ था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के किस पार्क का नया नाम जो है लिटिल इंडिया रखा गया, तो है हैरिस पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे तो उस दौरान जो है इसका ये डिसीजन लिया गया, किसका नाम, हैरिस पार्क का नाम इंडिया के नाम पर रखा जाएगा, लिटिल इंडिया। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता, तो ये पाकिस्तान। और ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं, वर्ष 2023 विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वी नीड फूड नॉट टैबाको, ठीक है। तो ये 31 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, वी नीड फूड नॉट टैबाको, ठीक है, इसकी थीम थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया, तो यह सचिन तेंदुलकर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ठीक है। यूको बैंक के MD एंड CEO बने हैं अश्वनी कुमार, ठीक है। जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा ने उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है राजस्थान हाईकोर्ट के, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ली है वो है जस्टिस रामचंद्र राव जी, ठीक है। तो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर लिस्ट में भारत का एरावत सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पे है, तो ये 75वें स्थान पे, 75 रैंक। रियासती रियलमी में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये शाहरुख खान है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो पाकिस्तान से रिलेट करता है, ठीक है। तो सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक चुना गया है रश्मि शुक्ला को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो लेडीज़ के जो फर्स्ट होता है ना, या कोई लेडीज़ किसी भी पद पे बनती है तो ये उस हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। फिक्की के न्यू अध्यक्ष बने हैं शैलेश पाठक।
और फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सुब्रकांत पांडा। ठीक है, तो ये फिक्की के महासचिव थे, सॉरी शैलेश पाठक जी, और अध्यक्ष चुने गए हैं सुब्रकांत पांडा। आईपीएल 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और आईपीएल ये 16वां संस्करण था और भारत में हुआ। ठीक है, और ऑरेंज कैप जो है शुभम गिल, जिसने इस बार बहुत अच्छे तरीके से धोया सबको। और आईपीएल के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी वही हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शामी ने लिए। ठीक है, और इनको जो है पर्पल कैप मिला। और आईपीएल सीरीज के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के तौर पर जो इनको पर्पल कैप दिया गया। इस बार आईपीएल में सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिए हैं मोहम्मद शामी ने, तो ये याद रखना है। ठीक है, और आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले रिकॉर्ड जो है यशस्वी जायसवाल जी ने बनाया है। ठीक है, तो आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे बोले? तो ये शुभमन गिल। आईपीएल 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन मिला है शुभमन गिल को ही। और आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है यशस्वी जायसवाल, दिस इज फर्स्ट टाइम आई थिंक ये अवार्ड दिया गया। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले विराट कोहली जी, और मोस्ट सेंचुरी लगाने वाले भी विराट कोहली। भारत के नए औषधि महानिदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी। और दिल्ली का नया निगम जो है एमसीडी की नई में महिला चेयरमैन जो है या मेयर चुनी गई है वो है सैली ओबरॉय। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो ये यूटी खादर, याद रखना इसको। भारत के नए औषधि महानिदेशक है, तो ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? तो ये ब्रिस्बेन। और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के शहर में वाणिज्य दूतावास का वो है बेंगलुरु। ठीक है, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो है सौरभ गांगुली, दादा। आईपीएल महासचिव सॉरी आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने तो ये आ गया था विराट कोहली जी। और पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, ये मैंने बताया था, फिजी। ठीक है, और फिजी का भी मिला है, और वो न्यू गिनी करके एक है उसका मिला है। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को जो है अनावरण किया? वह हिरोशिमा। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों को नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 34 हो गया है। इसका मतलब है कि 33+1 एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और दक्षिण एशिया युवा डीवाई चंद्रचूड़ जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते? तो यह 16। और भारत की किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो है इंग्लैंड। ठीक है, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार ने भारत में कौन सा बचाव अभियान बचाया? तो ये चलाया था, ये था ऑपरेशन करुणा। तो ये जो जितने भी ऑपरेशन आउट ऑफ इंडिया चलते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखने। करंट अफेयर्स के लिहाज से इसको पूछा ही जाता है हमेशा। देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू जी G7 समिट 2023 की मेजबानी जो है जापान कर रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? तो यह है रवनीत कौर। ठीक है, दूरसंचार विभाग में ने खोए या चोरी हुए मोबाइल को फ़ोन ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह संचार साथी पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण सूद जी। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि प्रवीण सूद जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया? तो है लिंडा याक्रिनो। ठीक है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? वो है हरियाणा। और छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 3 है, और तीनों शायद रजत पदक है, कन्फर्म नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये सिकंदराबाद। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 92, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ देश के पहले वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह चंडीगढ़ में। और किस भारतीय मूल के लेखक ने इंग्लैंड में कंपेनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? इसको सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी। और विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य, ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति के सदस्य से किसे नियुक्त किया गया? तो है मुकेश अंबानी जी। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर दिनेश। इंस्टाग्राम 250 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। और तमिलनाडु सरकार को पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना। तो दुनिया के नंबर 1
जेवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्लोवेनिया ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब जिसने जीता तो है समीर वर्मा। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म के दिग्गज खलनायक रे स्टीवेंसन का निधन हो गया, तो ये था RRR, अंग्रेज अधिकारी की भूमिका निभाई थी इन्होंने RRR में, जिसमें नाटो 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 ना वो गाना बहुत फेमस था और इसको अवार्ड भी मिले हैं। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार भारतीय मेयर बनाया गया है, समीर पांडे। देखा ना, इंडियन छा रहे हैं मतलब। स्लोवेनिया ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब किसने जीता, समीर वर्मा जी ने, तो ये रिपीटेड है। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को न्यूयॉर्क पुलिस में कैप्टन बनाया गया, प्रतिभा भुल्लर माना नाडो। ठीक है, तो ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ कि जो फीमेल मोस्टली जो न्यूज़ में पोस्ट में अपॉइंट होती है, तो इसके बारे में मैक्सिमम करंट अफेयर्स के इलाज से पूछा ही जाता है, तो इसको बहुत ढंग से याद रखना है। ठीक है, तो हाल ही में मनप्रीत सिंह मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिक्स जज बनी है, तो यह है अमेरिका की। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, और हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पार्टीशन फ्रेम्ड पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक है राम माधव जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन से नेता टॉप पर रहे हैं, तो है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है, तो है इनोवैक, और इसको जो बनाया है वो भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया, झारखंड में। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया, यह नैनीताल उत्तराखंड। दुनिया का पहला तथा सबसे बड़ा समावेशी विकलांग पार्क कहाँ स्थापित किया गया, नागपुर में। ठीक है, भारत के पहले खगोल गांव एस्ट्रो विलेज के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो है बेनीताल उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है, तो है उड़ीसा। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाभा किशोर दास की गोली मारकर हत्या उनके पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने कर दी, उड़ीसा। और किस जिले का देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, तो भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट है वो घोषित किया गया, तो है कोलम, केरल राज्य वैसे भी लिटरेसी में सबसे आगे तो है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है, तो यह है अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा का। हाल ही में ठाकर केमिकल्स ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो यह अरुण गोयल। हाल ही में भुवनेश्वर स्थित किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण GSI द्वारा संरक्षित सूची में शामिल किया गया, तो कपिलेश्वर मंदिर। ठीक है, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया, तो पुर्तगाल। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो PT उषा बनी है। हाल ही में किस देश ने आबादी बढ़ाने के लिए नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, चाइना। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की, ये की है जी चीन ने। पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताया है जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई, तो है बेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर। ठीक है, युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए और उसे रोकने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो है मेरी लाइफ ऐप। ठीक है, हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ, तो है भारत और इंडोनेशिया। तो जो ये सैन्य अभ्यास होते हैं तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। और वीर गॉर्जियन जो है 2023 सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में, वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, कोंकण 2023 समुद्री अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में, साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। तो मिस्र के जो है वो आए थे यहाँ पर, उनके राष्ट्रपति आए थे शायद। तो हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इस वर्ष 2023 की थीम थी परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। हाल ही में मुंबई समुद्री राजमार्ग का नाम किसके नाम पर रखने जाने की घोषणा हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, उनके नाम पर रखा जाएगा। किस IIT ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की पहचान करने वाली डिवाइस बनाई है, तो ये बनाई है IIT मद्रास। आज जो अभी करंट में जो है IIT मद्रास वो छाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो है वो इन्वेंशन करे हुए हैं। T20 में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने, तो है राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने डिलीवरी ऐप बाई लॉन्च किया है, तो यह सुनील शेट्टी।
हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब, राइट टू वॉक जो जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सीएम भी है इनके, पूर्व में जो कॉमेडी करते थे। और किस राज्य सरकार ने बंदूकों और हिंसा की प्रशंसा करने वाले गानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया? तो ये भी पंजाब सरकार ही है जी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ठीक है। एशिया की सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंजाब। और जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है सिएटल। ठीक है। तो इसमें जो जातिगत जो भेदभाव है वो बैन कर दिया गया है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो है लक्ष्मी सिंह। बांके बिहारी लाल की जय। नेक्स्ट, मेंट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो है विराट कोहली। गुच्ची फैशन ब्रांड के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में जो है आलिया भट्ट को चुना गया है। नेक्स्ट, एसोसिएशन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। इसका आयोजन जीजू दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इसमें भारत ने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है। और 150, क्वेश्चन नंबर 150, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो है सिकंदराबाद। जी किशन रेड्डी जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्री है भारत सरकार में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चर्चा में रही द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक जो है वो सुदीप्ता सेन है। चर्चे में रही द कश्मीर फाइल्स के विवेक अभिनेत्री, चर्चे में रही RRR फिल्म में निर्देशक थे SS राजामौली। किस राज्य ने आम लोगों के लिए पहली एयर एम्बुलेंस शुरू किया? और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, याद रखना है। और कैपिटल है रांची। और फेमस पर्सनैलिटी है MS धोनी, इंडियन क्रिकेटर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कारों का जो है वो प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं टोटल 37। किस पड़ोसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में मुक्त करने के लिए विधेयक जो है जारी किया? श्रीलंका। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं? तो यह मैक्स वेस्टरपेन। ठीक है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का मैक्स वेस्टरपेन ने जीता। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेज ने। ठीक है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेज ने। लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 जेवलिन थ्रो का खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय नीरज चोपड़ा जी। ठीक है। विश्व वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बनाया गया 8 मई को। और लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो लियोनेल मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, वह बहुत ही फेमस है। तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रशियाना हिल्स नामक पुस्तक लिखी है कस्तूरी रे। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगी महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो है मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया? तो मिशन परिवर्तन किया है बिहार ने शुरू। ठीक है। बिहार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो है नीरा टंडन। और छठे हिंदू महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ये की बांग्लादेश ने। भारत की पहली पो टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? ये हुई उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? तो 161वीं। और टॉप 3 देश है, नंबर 1 पे नॉर्वे, सेकंड पे आयरलैंड और तीसरे में डेनमार्क। तो भाई वाह क्या बात है नॉर्वे और आयरलैंड डेनमार्क ने तो बाजी मार ली। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताएं? तो है सात्विक और चिराग, याद रखना है आपने, पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है कि सात्विक राइज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इसको याद नहीं रखना, सीधा सात्विक और चिराग। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हो गया, वे क्या थे? लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। ब्रिटेन के किस चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है। ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग को में देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा है? तो है बनाइड, केरल का भी। ठीक है। क्या बात है। मैरीबेलोन क्रिकेट क्लब MCC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मार्कस निकोलस। किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुत
बहुमत इसके समर्थन में आया तो यह उज्बेकिस्तान का जो है। तो इसमें क्या होगा कि जो उज्बेकिस्तान का जो संविधान है उसको दोबारा लिखा जाएगा। किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार के रूप में सम्मानित किया? तो यह जापान। और नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश के डिंग लीरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियनशिप बनी है? चीन के। और पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में सेंटियागो पेना। और बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं रजनीश कर्नाटक। और बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक बने हैं देवदत्त चंद। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे बना है? तो यह AK मोहंती। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है लुका ब्रेशल, बेल्जियम के। और इसका आयोजन जो है इंग्लैंड में हुआ था। 150 क्वेश्चन नंबर 185, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है मुंबई में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, मैन ऑफ द सेंचुरी। तो इसे पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण जी। ठीक है, हाल ही में गोल्ड ग्लोब रेस पूरी तरह से पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो है अभिलाष टॉमी। और आसियान, तो नेक्स्ट है हमारे पास आसियान गोल्ड ग्लोब रेस पूरी करने वाले थे। और वो आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो यह सिंगापुर में। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो यह जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और उपन्यास था इसका टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया था। और इनकी जो पुस्तक थी वो रेत का मकबरा, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2022 गीतांजलि श्री इंडियन। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन के रूप में अरविंदु प्रकाश जी को जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, और लॉर्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष है SN सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। और हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो है नीरज निगम। ठीक है, RBI के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है ये RBI के। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं पंकज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, किस महिला को वोडाफोन ग्लोबल CEO नियुक्त किया है? तो है मार्गोरिटा डोला वेले। ठीक है, और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह आशा भोसले। और पहली बार जो था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और दूसरी बार जो है आशा भोसले को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देश के पहले राज्य का नाम बताया जहाँ की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया? तो है राजस्थान। और मैंने पीछे आपको बताया था कि राइट टू वॉक का इम्प्लीमेंट किया था पंजाब ने। ठीक है, तो भगवंत मान जो वहाँ के CM है। ठीक है, पहले रिकॉल नहीं हो रहा था उनका नाम, लेकिन एज ए कॉमेडियन थोड़ा ध्यान में तो आ रहा था, लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा था। और नेक्स्ट हमारे पास, वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। ठीक है, और देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में हुआ है? और इसका शिलान्यास PM मोदी जी ने किया? तो है वाराणसी। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो है मैथिली ठाकुर। तो मैथिली ठाकुर आपको पता होगा ये सबसे कम उम्र की जो सिंगर है। ठीक है, और इनके साथ जो है इनके ब्रदर्स भी होते हैं दो, जब ये कोई भी गाना गाते हैं एज ए म्यूजिशियन। ठीक है, और किस भाषाई फिल्मों के मशहूर एक्टर मामू कोया का निधन 26 अप्रैल 2023 को हुआ? तो है मलयालम। केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य तय किया है अक्टूबर 2024 तक। सॉरी। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 होता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य की विधानसभा ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में मैंने देखा था कि न्यूज़ में चल रहा था वो शिल्पा शेट्टी जी के वो बॉडीगार्ड्स वगैरह और कैमरामैन के बीच में थोड़ी वो हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी। ठीक है, तो लगता है इसी को देख के जो है अभी ये बिल पास हुआ है। ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो है जैडन पारिएट। ठीक है, और बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू 22वें बने हैं जो। ठीक है, राष्ट्रपति बांग्लादेश के। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। ठीक है, और नेक्स्ट
किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में और वर्ष 2023 में जारी ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत का स्थान जो है चौथा है। और ऐसे भी हम जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत का कौन सा संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंप स्थापित करेगा, तो IIT मद्रास। भाई IIT मद्रास से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है साकिब अल हसन, बांग्लादेश के 136 विकेट लिया है इसने T20 इंटरनेशनल में। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का, ये थे तो पंजाब के, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो UAE के नए उपराष्ट्रपति कौन है, तो शेख मंसूर बिन जयद अल नहान। भाई बहुत लंबा नाम है, तो शेख मंसूर बिन जयद अल नहान, तो शेख और नहान याद रख लेना, बीच का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। किस कंपनी ने इस्पात राजभाषा सम्मान 2021-22 का प्रथम पुरस्कार जीता, तो यह है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। और टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया है, तो है मयूरगंज, उड़ीसा और लद्दाख, ठीक है। और हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर पैगी मोहन जी, ठीक है। मैनुएला बोटे किस देश की पहली मुख्य प्रधानमंत्री बनी, महिला प्रधानमंत्री बनी, तो यह है इक्टोरियना गिनी। और हाल ही में दुनिया भर से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया 30 मार्च को, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की, तो यह है यस बैंक। और हाल ही में अमित शाह ने भगवान बागेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया, यह बेंगलुरु में। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जल सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो न्यूयॉर्क शहर में हुआ, ठीक है। और हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ किया, तो यह टिकली गांव, हरियाणा, ठीक है। और हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार जो है 2023 किसे मिला, ये मिला लुइस कैफरेले, अर्जेंटीना के, ठीक है। हाल ही में दिवंगत हुए गॉर्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी, तो ऐसा इंटेल कंपनी, इंटेल प्रोसेस बनाती है ना, प्रोसेसर वो वाली। दुनिया भर से अर्थ पावर 2023 कब मनाया गया, तो 25 मार्च 2023 को। इसकी थीम थी ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। दुनिया भर में अर्थ आवर जो है 2023 मनाया गया 25 मार्च 2023 को, और इसकी थीम थी ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ब्रिक्स संपदा योजना शुरू की है, तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने, ठीक है। और हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया रायबरेली। बिहार के किस जिले में थौवे महोत्सव आयोजित किया था, वो था गोपालगंज, ठीक है। और विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये किया जाएगा सिंगापुर में। विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2024 होगा कतर दोहा। और विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2023 जो है फुकुओका जापान में होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है 2023, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने गर्मी की मात देने के और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू करी है, तो यह तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। और हाल ही में इसकी क्या बोलते हैं, इसको आंध्र प्रदेश की जो है वो कैपिटल भी चेंज हुई है, जो विशाखापट्टनम है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP रहने का अनुमान है 6.3, ठीक है। भारत और किस देश को वायुसेना के बीच में कोप इंडिया सैन्य अभ्यास हुआ, ये हुआ अमेरिका के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया, तो यह अरुण सिन्हा। हाल ही में किसी 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो यह ज्ञानचंद्र चतुर्वेदी। और इनका उपन्यास था पागल खाना, ठीक है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो ये दिया शिव शंकरी। पुस्तक है सूर्यवंशम, जिसके लिए इनको ये प्राइज मिला। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है, तो यह श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन कर्नाटका का। इससे पहले था गोरखपुर, ठीक है। और हाल ही में आलिया मीर ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। यह किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह जम्मू कश्मीर।
तो पहले एक क्वेश्चन आता था कि सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हम बोलते थे जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी बन गया है। तो उसके बाद आंसर आएगा सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो है ऑफिशियली जो है ये कल्चरल कल्टीवेशन करेगा इसकी लिकोराई की, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है, लिकोराई, ठीक है। और हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है, तो गुलाम नबी आज़ाद की, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च पुस्तक वार एंड वुमन के लेखक कौन है, तो है DMA हसन। भारत के नए CGA कौन बने हैं, तो है SS दुबे, 28वें CGA बने हैं। CGA अलग होता है, कैग अलग होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैथेनॉल से चलने वाली पहली बस किस शहर में हरी झंडी दिखाई, बेंगलुरु में, ठीक है। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता का नाम बताया, तो ये थे कर्नाटक। हाल ही में किसको शरणार्थियों में स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह एंजेला मार्केल, जर्मनी की पूर्व चांसलर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 WPL की पहली चैंपियनशिप टीम कौन बनी है, तो है मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे मेल्स जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए IPL होता है, उसी तरह से वीमेंस क्रिकेटर्स के लिए WPL की शुरुआत 2023 में की गई, ठीक है। और इसका पहला संस्करण था और इसका आयोजन मुंबई में हुआ और इसमें शामिल 5 टीमें। ऑरेंज कैप मिली थी मैन लेगिन दिल्ली कैपिटल की और पर्पल कैप हैली मैथ्यूज़ को मुंबई इंडियंस की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैली मैथ्यूज़ ही रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 28वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, तो यह था गंगूबाई काठियावाड़ी, डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली, ठीक है। और 68वें फिल्म फेयर फेस्टिवल 2023 के विजेताओं की सूची इस तरह से है। बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव बधाई हो के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था प्रेम चोपड़ा जो इसके निर्देशक थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना, ठीक है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए VK स्टडी यूट्यूब चैनल को। तो सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।